केसिंग कैपिंग बीट वायरिंग, ये काम जो है विलेज एरिया में हो रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक विलेज एरिया जो छोटा मोटा घर रहता है उसमें किया जाएगा ये काम। तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या टूल्स चाहिए ये थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, टूल्स में प्लायर चाहिए, हथौड़ा चाहिए, हेक्सो ब्लेड चाहिए, हेक्सो फ्रेम, और आपका स्क्रू ड्राइवर, टेस्टर, मेजरमेंट टेप। ये थोड़ा बहुत चीज़ आप रखेंगे तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। और जैसे ड्रिल वगैरह का अगर व्यवस्था कर पाते हैं तो अच्छा है। अगर ड्रिल की व्यवस्था नहीं कर पाते तो भी इसके द्वारा काम हो जाएगा। जैसे हॉल करने के लिए थोड़ा समस्या होगा, तो हॉल करने के लिए आप उस टाइम छीनी लंबा वाला आपको चाहिए, या पाइप अगर मिल जाता है आपका 20 mm का MS पाइप या GI पाइप कहीं मिल जाता है, उसको काट के आप हॉल कर सकते हैं हथौड़ा से मार के। क्योंकि ड्रिल का व्यवस्था अगर नया टेक्नीशियन है तो करने में थोड़ा समस्या होगा, और यदि पुराना है तो उसको उनके पास व्यवस्था है। तो मेरा पास तो ड्रिल का व्यवस्था है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको अगर ये काम करना है तो छोटा मोटा जो टूल्स है इसके द्वारा ही आपका हो जाएगा। तो काम करने से पहले सामान का लिस्ट बनाना आवश्यक है। तो लिस्ट ये क्लाइंट को, यानी कि बिल्डिंग का ओनर जो है उनको देना पड़ेगा, तब ये सामान आएगा। और वहाँ पर पूछ लेना है बिल्डिंग ओनर से क्या क्या है आपका स्विच बोर्ड चाहिए, क्या क्या पॉइंट चाहिए, ये सारा चीज़ पूछ के आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि लिस्ट कैसे बनाएगा, वायरिंग केबल जैसे आपको मेजरमेंट करना है, तो मान लीजिए जहाँ पर बल्ब लगाना है वहाँ से लेके स्विच बोर्ड तक आपको मेजरमेंट करना है। हाफ वायर, एक वायर पहले मेजरमेंट कर लीजिए, फिर सीलिंग फैन से आपका स्विच बोर्ड मेजरमेंट कर लीजिए जितना केबल हुआ, फिर न्यूट्रल का एक मेजरमेंट कर लीजिए। तो एक रूम पे आपका मान लीजिए इतना है, नॉर्मली जैसे मैं करूँगा आज, तो इतना हुआ। फिर सेम इतना ही दूसरा रूम का अगर है इतना ही, तो इतना ही मेजरमेंट उसका भी ले लीजिए। फिर तीसरा भी इतना ही है तो और ले लीजिए, चौथा भी ऐसा ही है तो ले लीजिए उसका भी। और छोटा बड़ा है तो आगे पीछे करके आपको एडजस्ट मतलब अरेंज करके लिख देना है, केबल इतना है, हाफ वायर आएगा। और जैसे सर्किट का DB से तो स्विच बोर्ड तक मेजरमेंट कर लीजिए। और जैसे होल्डर हो गया, सीलिंग रोड, DB, MCB, इंसुलेशन टेप और केसिंग वगैरह, ये जो भी सामान इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग के लिए चाहिए, सारा बॉक्स, 4x4 का बॉक्स, 7x4 का बॉक्स जो भी है, स्विच बोर्ड बॉक्स जो भी है, आपको ये सारा चीज़ लिस्ट बना के दे देना है क्लाइंट से, सारा चीज़ पूछ के कि ये चीज़ चाहिए, उसी को लिख के उस हिसाब से मेजरमेंट करके सारा चीज़ लिस्ट बना के दे देना है। फिर उन्होंने परचेस करके ले आएगा दुकान से, उसके बाद आके फिर वायरिंग करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए क्योंकि इस चैनल में आपको इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग से लेके आपका स्मार्ट बिल्डिंग ऑटोमेशन तक का जानकारी मिलेगा। क्योंकि बिल्डिंग ऑटोमेशन टेक्नीशियन होता है जो उनको बहुत सारा चीज़ का नॉलेज होता है, जैसे फायर अलार्म सिस्टम का, एक्सेस कंट्रोल का, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का, CC कैमरा, डाटा, NCS, KNX और भी बहुत सारा चीज़ का उनको जानकारी रहता है। तो ये जैसे आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बीच में आपका जो येलो कलर दिख रहा है उसमें DB इंस्टॉल करना है उसका उस पार में, और बाएं तरफ एक रूम है, दाहिने तरफ एक रूम। तो रूम में इंटरेंस करेंगे तो सामने एक रूम है, फिर उसका अंदर में और एक रूम है। तो चलिए आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। जैसे ये सामने रूम है और उसका अंदर में जाके चलिए चेक करते हैं। ये जैसे आपको दिखा रहा है इसका अंदर का है। तो इधर का 2 रूम जैसा है सेम, उस पार में भी सेम इसी तरह का रूम बना हुआ है। तो सबसे पहले इसी रूम से स्टार्ट करेंगे। तो इसका मैं एक ड्राइंग बनाया हूँ, ड्राइंग द्वारा आपको जानकारी पहले दे देता हूँ। तो जैसे बिल्डिंग का कुछ मार्किंग बना दिया हूँ, ठीक है। दाहिना तरफ 2 रूम है, एंट्रेंस हो रहा है, 2 रूम में 2 फैन है, और बाएं तरफ आपका 2 रूम है, उसमें भी 2 फैन है, और बीच में आपका एक फैन का मार्किंग दिया हो। उसके बाद देख लीजिए यहाँ का जो बल्ब है, बल्ब हर रूम में मार्किंग कर दिया हो, कहाँ कहाँ बल्ब लगाना है ये भी मार्किंग कर दिया हूँ। उसके बाद जो है आपका स्विच बोर्ड देख लीजिए, स्विच बोर्ड का भी मार्किंग कर दिया हो। फिर आप DB का देख लीजिए, DB यहाँ पर इंस्टॉल होगा, यहाँ मार्किंग कर दिया हो। तो जैसे वायरिंग करने से पहले लाइन डोरिंग मारना पड़ता है, तो लाइन डोरिंग मेरा पास नहीं है, तो सीलिंग से मेजरमेंट करके मार्किंग कर देता हूँ। जैसे 2 फीट आपका पंखा रहता है तो 2 फीट आपका 2.3, 2 फीट 3 इंची ऐसा कुछ में आपको मार्किंग करना है, ठीक है। तो सभी जगह में एक लेवल पे सभी जगह में मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके जहाँ तक आपका बल्ब जाएगा वहाँ तक हम लीड पेंसिल और सीलिंग से नापी करके मार्किंग कर देता हूँ। फिर आपको स्विच बोर्ड का हाइट मेजरमेंट करना है, कितना हाइट पे आप स्विच बोर्ड को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मेजरमेंट करने के बाद उस जगह पे मार्किंग कर देना है। मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से मेजरमेंट करके सीलिंग तक नापी करना है एक आपका केसिंग को। फिर आपको उस केसिंग को कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद सीलिंग तरफ से जो
आपका जाएगा। सीलिंग तरफ केसिंग डालेंगे, उसको थोड़ा तिरछा इस तरह से काट लेना है ताकि डालने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दे। तो इस तरह से काटिंग करने के बाद उसको फिर सीधा सीधा लगाना है। पर दाहिना तरफ जो हमारा केसिंग जाएगा वहाँ पर मेजरमेंट कर लेना है। मेजरमेंट करने के बाद उस जगह पे एक केसिंग जाने के लिए काटिंग कर देना है। तो कुछ इस तरह से काटिंग करना है, जैसे टी टाइप का है, तो मतलब सीधा आपका ड्रॉप हो रहा है, नीचे स्विच बोर्ड में आ रहा है और दाहिना तरफ आ जा रहा है, तो ये टी टाइप का हो जा रहा है बायां तरफ से। उसके बाद उस केसिंग को लगा के उसमें केसिंग पिन मार देना है, ऊपर से लेके स्विच बोर्ड तक केसिंग पिन 3-4 पीस मार देना जरूरी है। उसके बाद क्या करना है, सीलिंग तरफ आप डाल सकते हैं या दाहिना तरफ डाल सकते हैं, किधर भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तरफ डालना है तो फिर एक केसिंग को उठा के सेम उसी तरह के काटिंग करना है, जैसे सीलिंग तरफ काटिंग किया था कुछ इस तरह का। काटिंग करने के बाद क्या करना है, वहाँ जाके सीधा वॉल में लगाना है। वॉल में लगा के मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट करने में जितना आ रहा है वहाँ फिर इस तरह का काटिंग कर देना ज़रूरी है। फिर उस केसिंग को केसिंग पिन मार के पूरा बैठा देना ज़रूरी है, ठीक है। बैठाने के बाद टी कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो उसका कुछ में बैठा दिया हूँ और नीचे स्विच बोर्ड से लेके सीलिंग तक आपका देख लीजिए, और दाहिना तरफ भी केसिंग ठोक दिया। अब ये जो दाहिना तरफ आएगा आपका, यहाँ पर आप एक केसिंग बैठाना है, तो इसको भी अभी बैठा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा बैठा के केसिंग पिन मार देता हूँ, जैसे मार्किंग कर दिया हूँ पहले, ठीक है। तो इसको भी पूरा यहाँ तक बैठा दिया, और यहाँ एक टुकड़ा चाहिए क्योंकि एक केसिंग में पूरा नहीं हुआ तो एक टुकड़ा चाहिए, तो टुकड़ा लगा के इसको पिन मार दे रहा हूँ काटिंग करके। तो जैसे काटिंग हो रहा है उसके बाद इसमें पिन मार दिया हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, दाहिना तरफ का एक केसिंग लगाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, वो अंदर के लिए यहाँ पर सर्किट का केबल जाएगा, मतलब पास होगा यहाँ से, ड्रिल मार के बाद में छेद करना है। तो यहाँ पर 2-3 आपका केसिंग पिन मार दे रहा हूँ ताकि मतलब ड्रिल वाइब्रेट होगा तो ये केसिंग निकाल के ना आए। तो यहाँ पर केसिंग मार देता हूँ और दाहिना तरफ भी केसिंग मार दिया हूँ। इसके बाद क्या करना है, ये केसिंग पूरा हो गया इंस्टॉल। यहाँ पर 7 चर का या 6 चर का पीवीसी बॉक्स जो आया है उसको काटिंग करके यहाँ पर हेक्सा बुलेट से काटिंग करना है ताकि मतलब इसका अंदर में केसिंग एंट्री हो जाए। तो काटिंग करने के बाद इसमें फिर बटाली से आपको छेद करना होगा। बटाली से जब मारेंगे तो नीचे तरफ ऊपर तरफ दोनों तरफ मारना है, क्योंकि आपका केसिंग आपका इसमें एंट्री होना चाहिए, अंदर तरफ रहना चाहिए, बाहर तरफ नहीं। इस 6 चर को जंक्शन को वाल में जाके फिक्स कर देना है। इसमें 2 बल्ब का पॉइंट आएगा, इसलिए 6 चर का बॉक्स दिया हुआ है। उसके बाद फैन हुक तक केसिंग पहुंचाना बाकी था, तो उसके लिए क्या किया हो, एक केसिंग लिया हो कि मेजरमेंट करके आपका वाल से लेके फैन हुक तक कितना मेजरमेंट है, तो इसमें ब्राडुल से 2 होल कर दिया हो। होल करने के बाद क्या करूँगा, इसको सीलिंग में लगाता हूँ। सीलिंग में लगा के 2 मार्किंग मार देता हूँ लीड पेंसिल से। मार्किंग करने के बाद क्या करना है, इसमें ड्रिल कर देना है। ड्रिल करने के बाद 2 गुजा लगाना है, 2 स्क्रू मार देना है, उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सीलिंग रोज देना है, तो 4 चर का बॉक्स लगाना है। तो इसको काटिंग कर लेता हूँ। 6 चर का बॉक्स इस तरह से काटिंग किया था। काटिंग करने के बाद क्या, सीलिंग में लगा के मार्किंग करना है, ड्रिल करना है, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद ये प्रॉपर फिक्स हो जाता है, फिर आप सीलिंग रोज लगा के छोड़ दीजिए। तो यहाँ अभी केसिंग का बैक कवर पूरा लग गया, लेकिन सर्किट किधर से आएगा, इसका इस वॉल का बैक साइड से आएगा, तो इसको हल मारना होगा। तो केसिंग को बीच में थोड़ा कटिंग करना होगा। तो बाटाली से मैं दोनों तरफ से मार्किंग करके इसको काट के हटा देता हूँ। हटाने के बाद क्या करेंगे, इसमें 25 की mm का बिट लगाएंगे। बिट लगाने के बाद ड्रिल मशीन से हॉल करेंगे। तो जैसे पूरा हॉल हो गया है, हॉल करने के बाद क्या करना है, आप जो अंदर वाला जो रूम है उसमें हम लोग को सर्किट ले जाना। तो ये जो केसिंग किया है इसका बीच में अंदर रूम के लिए हॉल करना होगा, तो उसको भी मार्किंग कर लेता हूँ। जैसे बटाली से मैं काटिंग करके हटा देता हूँ उसका केसिंग का बैक कवर। तो जैसे मैं ड्रिल मार के अभी हॉल कर दिया हूँ, ठीक है। तो रूम का पूरा देख लीजिए, यहाँ अभी हॉल कर दिया हूँ, और दाहिना तरफ आपका इसका बल्ब का पॉइंट था और बाएं तरफ सर्किट आएगा, और ये पूरा रूम का आपको व्यू देख लीजिए कुछ इस तरह का है। तो थोड़ा ड्राइंग के माध्यम से देख लीजिए, रेड कलर वाला जो है ये आपका अभी केसिंग का बैक कवर लगा दिया हो। अब जो ग्रीन कलर का जो है इसमें अभी काम करेंगे, तो उस पार में चलते हैं। तो अभी बैक साइड में केसिंग हो रहा है, ठीक है। तो केसिंग को हॉल कर दिया हो, जहाँ पर हॉल किया हुआ था ब्राडुल से हॉल करके उसको इंस्टॉल किया हूँ, ठीक है। और केसिंग पिन मार दिया हूँ वहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ एक बीच में एक स्विच बोर्ड लगाया जाएगा ड्रॉप करके एक केसिंग। तो यहाँ जैसे ड्रॉप हो रहा है इसका नीचे में एक आपका स्विच बोर्ड बैठेगा। तो यहाँ पर एक बल्ब बैठेगा, जैसे रेड मार्क की ड्राइंग में दिखा रहा है आपको। और वहाँ से सीलिंग के लिए आपका जो
फैन पॉइंट है वहाँ पर दिया जाएगा। तो 4-4 का बॉक्स यहाँ पर काटिंग करके लगाना है, जैसे पहले काटिंग करा था सेम उसी तरह से काटिंग करके फिर ड्रिल मार के सीलिंग में लगा देना है। और यहाँ से एक बाहर लाइट के लिए देना है, तो उस केसिंग से ड्रॉप करके नीचे आपका वेंटिलेटर टाइप का निकला हुआ जो ताक कहता है उसमें ड्रिल मार के और एक बल्ब का पॉइंट दे देना बाहर तरफ। इसका स्विच बोर्ड यहीं से रहेगा। ये बाहर तरफ दिया रहता है, तो किस तरह से केसिंग किया जाता है थोड़ा देख लीजिए, आपको जानकारी मिलेगा। देखिए अंदर तरफ कटिंग करना है, ठीक है। उसके बाद ये इंस्टॉल करना है आपको केसिंग को। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए केसिंग पिन भी आपका लग जाएगा सीलिंग तरफ। यहाँ पर जैसे ठोक ठोक के थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे ठोकना है, ड्रिल के बगैर भी हो जाएगा। अब जहाँ पर डीबी इंस्टॉल होगा वहाँ पर 6 चर का या 7 चर का बॉक्स है, उसको इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद दाहिना तरफ आपका पाइप ठोक दिया हूँ और दूसरा वाला रूम के लिए। तो ड्रिल मार के इधर हल कर लिया हूँ। हल करने के बाद यहाँ पर सारा केसिंग लगा दिया हूँ। जो पिछला शुरू में जो जैसा केसिंग किया हुआ था सेम उसी तरह से इस रूम को भी उसी तरह से किया गया है केसिंग। तो यहाँ देख लीजिए पूरा सारा चीज़ यहाँ पर केसिंग हो गया। आपका बायां तरफ दिया हुआ है बल्ब का पॉइंट, 6 चर का बॉक्स लगा दिया है। और दाहिना तरफ में जो होल किया हुआ है ये देख लीजिए कोना तरफ, वहाँ से सर्किट का केबल आएगा। तो जैसे आपका ये रेड मार्किंग दिख रहा है, यहाँ पूरा केसिंग बैक कवर लगा दिया हूँ और अंदर का रूम जो है वो बाकी है। तो वहाँ पर केसिंग करके डायरेक्ट केबलिंग कैसे करना है इसको दिखाएंगे। तो पहले देख लीजिए स्विच बोर्ड जहाँ है उसके ऊपर में ही बल्ब लगाना है और सीलिंग फैन का पॉइंट वहीं पर देना है बीच में। तो 2 बल्ब और एक सीलिंग फैन का पॉइंट देना है और नीचे में आपका स्विच बोर्ड रहेगा। तो अंदर रूम में केसिंग बैक कवर लगा दिया हो और आपका 4 चर का बॉक्स लगा दिया। तो 4 चर का बॉक्स से नीचे जो स्विच बोर्ड हमारा इंस्टॉल होगा वहाँ तक 1 mm का एक केबल आपका हाफ का मेजरमेंट करके कटिंग कर लेना है। और एक केबल जो है न्यूट्रल के लिए देना है। तो यहाँ पर नीचे जो जैक्सन बॉक्स लगाया गया आपका पीछे तरफ जहाँ पर आपका बल्ब होल्डर लगाएगा वहाँ पर आपको मेजरमेंट करके न्यूट्रल को कटिंग कर लेना है वहाँ तक। तो फिर केबल डालने के बाद केसिंग का कवर लगा देना है और इधर के लिए जो फैन का सीलिंग फैन का पॉइंट दिया गया था वहाँ पर सीलिंग रोज लगा के एकदम, उसके बाद जाके सीधा आपको जैक्सन में पहुँचना है। तो सीलिंग रोज जैसे लगा दिया हो अब हम लोग का 6 चर का जैक्सन में आना है। तो बायां तरफ जो है वो आपका न्यूट्रल का पॉइंट है, दाहिना तरफ मेजरमेंट कर लिया, स्विच बोर्ड के लिए हाफ वायर है। अब यहाँ पर 2 केबल और डालना है, 2 केबल डालेंगे और स्विच बोर्ड तक मेजरमेंट करके इसको काट देंगे। तो 2 केबल पहले ही मेजरमेंट करके काट दिया हूँ। आपका जो आपका लाइट पॉइंट है लाइट से स्विच बोर्ड तक मेजरमेंट करके काट दिया हूँ। तो कि तीनों जो केबल है बराबर रहेगा, स्विच बोर्ड में एक ही लेवल का रहेगा, ठीक है। ये जैसे आपको दिखेगा नीचे में। अब क्या करना है, 6 चर का बॉक्स में न्यूट्रल का जैसे ऊपर से आया है फैन का न्यूट्रल और इस जंक्शन में भी न्यूट्रल चाहिए। और न्यूट्रल को जो हम लोग का उधर से सर्किट आएगा यहाँ पर उस न्यूट्रल को कनेक्शन कर देना है, उसी न्यूट्रल, अलग से न्यूट्रल नहीं उठाएंगे यहाँ हम लोग। तो जैसे यहाँ पर एक लूप केबल दिया हूँ और ऊपर का जो न्यूट्रल आया है उसको भी कनेक्शन कर दिया हूँ और एक केबल हम लोग का सीधा चल जा रहा है वहाँ तक जाएगा दाहिना तरफ। तो कुछ इस तरह से मैं इसको कटिंग करके केबल को जोड़ दिया हूँ। जोड़ देने के बाद वहाँ पर टेप मार देना है और ये केबल जो पहुँचेगा वो टी जैसे लगा हुआ है आपका वहाँ जाके जॉइंट होगा जो हमारा सर्किट आएगा न्यूट्रल का। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर टेप मार दिया प्रॉपर तरीक़ा से अब इसको काट देना है। काटने के बाद 2-2 करके पॉइंट हो गया, एक हाफ लिया हूँ और एक न्यूट्रल, एक हाफ एक न्यूट्रल। तो 4 केबल यहाँ पर हो गया इस तरह का, देख लीजिए, ठीक है। और न्यूट्रल को यहाँ पर ला के छोड़ दिया हूँ। अब उधर से जैसे सर्किट आएगा उस न्यूट्रल में इस न्यूट्रल को जॉइन कर देंगे और 3 आपका हाफ नीचे गिरा हुआ रहेगा और ऊपर का सर्किट। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, पहले 6 चर का बॉक्स में यहाँ पर 2 होल्डर लगा देता हूँ क्योंकि केबल डाला गया है, अब ऊपर का काम नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पर 6 चर का बॉक्स में 2 होल्डर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे वुड वाला बैक्स बॉक्स लगा दिया हो स्विच बोर्ड का और यहाँ पर 3 केबल आया हुआ है, 2 आपका बल्ब का जो होल्डर लगाया है और एक फैन का। तो फैन वाला जो पॉइंट में मार्किंग करके रखिएगा क्योंकि कलर जो है यहाँ पर एक ही है, तो इसलिए फैन वाला पॉइंट में मार्किंग कर देना है। और ऊपर में इधर से सर्किट आएगा, सर्किट यहाँ पर ऊपर में जो न्यूट्रल छोड़ा हो न्यूट्रल को वहीं पर कनेक्शन कर देना है और आपका फेज न्यूट्रल अर्थिंग तीनों नीचे में भी आ जाएगा। आने के बाद इस स्विच बोर्ड को फिर कनेक्शन कर देना है। तो इसका सर्किट ले आता हूँ अभी, जैसे अभी सर्किट पार कर दिया हूँ, यहाँ पर नीचे ले आना है। तो जैसे मेजरमेंट कर लेना ज़रूरी है क्योंकि उधर से केसिंग इसका कवर लगाते हुए आएंगे। तो यहाँ पर से नीचे स्विच बोर्ड तक मेजरमेंट कर लेते हैं
और जो न्यूट्रल है उसमें देख लीजिए मार्किंग कर दिया हूँ, और ग्रीन तो अर्थिंग का ही है, और जो येलो वाला दूसरा है वो फेज के लिए। तो न्यूट्रल में खाली मार्किंग कर दिया हूँ ब्लैक वाला। तो इसको मेजरमेंट करके केसिंग कवर लगा के ले आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन करेंगे न्यूट्रल का न्यूट्रल में। तो जैसे कि न्यूट्रल को सर्किट का न्यूट्रल में कनेक्शन कर दिया हूँ, और उसमें टेप प्रॉपर तरीके से टेप मार देना है बढ़िया से अच्छा से। उसके बाद यहाँ पर केसिंग कवर लगा देना है, सभी केबल को बिठा के अच्छा से प्रॉपर तरीके से इस तरह से केसिंग कवर लगा देना है। लगा देने के बाद यहाँ पर नीचे जैसे अभी लगा हुआ नहीं है तो नीचे में भी अभी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे में देख लीजिए आपका केबल कितना हुआ, फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग, और फिर आपका 3 आपका पॉइंट है, 2 फैन, 2 आपका बल्ब का और 1 फैन का। तो बाहर वाला रूम भी सेम इसी तरह से वायरिंग किया गया है। सीलिंग में आपका फैन का पॉइंट है और 2 बल्ब का पॉइंट है रूम में, बस इतना ही है। टोटल 3 पॉइंट और 2 सॉकेट लगाना है, तो उसके लिए 2 स्विच। तो टोटल यहाँ पर 5 स्विच का स्विच बोर्ड हो गया है। तो यहाँ पर सारा आपका केबल डाल दिया हूँ, केसिंग को भी कवर कर देता हूँ। दाहिना तरफ जैसे एक सर्किट है, बाएं तरफ एक सर्किट है, न्यूट्रल वगैरह जो जहाँ कनेक्शन करना है उसको भी टेप मार के, इंसुलेशन टेप मार के कनेक्शन कर देता हूँ प्रॉपर तरीक़े से टाइट करके। फिर इंसुलेशन टेप मारना है दाहिना बायां ऊपर नीचे सभी जगह पे प्रॉपर तरीके से आपको केसिंग का कवर क्लोज कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं अंदर करके घुसा देता हूँ, ठीक है, फिर उसको बिठा के क्लोज कर देना। तो इस तरह से दोनों बायां तरफ रूम और दोनों दाहिना तरफ रूम आपका पॉइंट का हो गया और सर्किट पहुँच गया है। और आपका बीच वाला हो डीबी का सामने, उसमें सर्किट नहीं ले गया है, तो उसका भी अभी काम कर लेते हैं। तो ये जैसे डीबी का लोकेशन है, तो दाहिना तरफ से 2 सर्किट और बाएं तरफ से 2 सर्किट, 4 सर्किट हो गया। और यहाँ जो स्विच बोर्ड लगाया हूँ यहाँ का 1 सर्किट ले लिया हूँ, 1 सर्किट ले जाके इसको भी आपका एमसीबी में ड्रॉप कर दिया हो। तो टोटल आपका 5 सर्किट हो जा रहा। तो यहाँ पर 5 सर्किट का केबल कितना होगा, यहाँ पर 5 सर्किट का केबल आपका कितना होगा, 15 केबल होगा। तो यहाँ पर गिन के आपको दिखा देता हूँ, जैसे 15 केबल होगा। तो 15 केबल है यहाँ पर डाला हुआ है, 5 आपका ग्रीन है, 5 आपका न्यूट्रल है, 5 आपका फेज है। क्योंकि यहाँ पर येलो कलर का फेज या न्यूट्रल एक ही में यूज़ करना है, तो न्यूट्रल वाला में मार्किंग कर दिया हो इंसुलेशन टेप से। तो इस बाहर का जो स्विच बोर्ड है इसमें भी आपका सेम उतना ही पॉइंट हो जा रहा है। एक आपका सीलिंग फैन, एक बल्ब और एक बाहर में बल्ब एक दे दिया हूँ। तो यहाँ भी सारा आपका वायरिंग करके केसिंग कवर लगा दिया हूँ, क्लोज कर दिया हूँ। आपका डीबी का काम बाकी है और स्विच बोर्ड में सभी में स्विच लगा के कनेक्शन करना है, यही काम बाकी है। इसका सीलिंग में सीलिंग रोज भी लगाना बाकी था। तो यहाँ पर पहले क्या काम करते हैं, डीबी को थोड़ा काम कर लेते हैं। तो डीबी में क्या है, दाहिना तरफ का 1 सर्किट, बाएं तरफ का 1 सर्किट और बीच वाला का 1 सर्किट, टोटल आपका 5 हो जा रहा है। तो यहाँ पर इंसुलेशन टेप मार दिया हूँ। न्यूट्रल में ब्लैक कलर का आपका मार्किंग कर दिया हूँ, और अर्थिंग तो ग्रीन का ही है, और येलो एक जो बांध रहा है वो फेज का ही है। तो यहाँ पर सभी सर्किट का न्यूट्रल एक साथ जोड़ के इंसुलेशन टेप मार दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एमएस वाला एमसीबी बॉक्स नहीं है, आपका पीवीसी वाला है, 2 वे लाया गया है। 5 सर्किट है लेकिन 2 वे वाला 2 आपका एमसीबी में कंट्रोल होगा, और ये है फेज का पॉइंट 5 का। इसको अलग अलग करके रख दिया कि कोई रेड मार्किंग वाला टेप मार दिया हो, दाहिना तरफ वाला बायां तरफ वाला। तो ये है आपका पीवीसी वाला एमसीबी बॉक्स। तो इसमें आपका मार्किंग करके हॉल कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह का है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन लोकल में जो मिलता है उसी को यूज़ करना पड़ता है, मजबूरी है। नहीं तो फिर आपका 40 किलोमीटर दूर में जाके अच्छा क्वालिटी लीजिएगा, फिर भाड़ा भी उतना। तो सबको ध्यान नहीं रखा जाएगा, जो है हमारे पास उसी को यूज़ करना है। तो इसमें हॉल मार के छेद कर देता हूँ, स्क्रू लगा देता हूँ, फिर कवर पर लगा के फिर इसमें केबल निकालता हूँ। तो नीचे में 1 हॉल किया, ऊपर तरफ 3 हॉल किया हूँ। नीचे वाला हॉल से मेन आएगा और ऊपर तरफ हॉल से सभी रूम पे जाएगा सर्किट। तो इस तरह से ये फिक्स हो जाएगा और निकल जाएगा। न्यूट्रल को अंदर से लूप करके आपका जॉइंट करके निकाल दिया हूँ, अर्थिंग को भी सेम उसी तरह से। और जो फेज का मेन है वो आपका यहाँ निकला हुआ है, जैसे इस तरह का। फिर इस केबल को प्रॉपर तरीके से स्लिप कर लेना है। ऊपर तरफ आपका 3 एक सर्किट में जाएगा और 2 आपका 1 सर्किट में, क्योंकि एमसीबी हमारा पास 2 है, तो एक में 3 को मारेंगे, एक में 2 को मारेंगे। उसके बाद इंसुलेशन टेप मार देना है प्रॉपर तरीक़ा से और इस तरह से निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर एमसीबी कनेक्शन किया जाएगा। तो पहले बायां तरफ वाला 3 सर्किट दिया हूँ, एक आपका एमसीबी जो है आपका 10 एम्पियर का है, और नीचे तरफ वाला ये मेन का है, और ये मेन जैसे लूप किया हुआ है, और ऊपर का
दोनों कनेक्शन कर दिया, कनेक्शन करने के बाद नीचे में भी कनेक्शन कर दिया हूँ। अब इसको फिक्स करना है, जैसे कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, ठीक है। 10 एम्पियर का एमसीबी है, रियो का है। यहाँ का रियो का ज़्यादातर सामान सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको फिक्स कर दिया हो, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। जैसे नीचे इनपुट आया है, इनपुट दोनों को लूप करके कनेक्शन किया हुआ है, और ऊपर तरफ बाएं तरफ वाला में आपका 3 सर्किट दिया हुआ है, दाहिने तरफ वाला में 2 एमसीबी आपका एक एक करके 2 10 एम्पियर वाला 2 लगा हुआ है। तो यहाँ पर एमसीबी का काम ख़त्म हो गया, मेन का काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, स्विच बोर्ड को कनेक्शन करके लगा देना है उसका प्लेट का भार। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। जैसे है रियो का रेगुलेटर, स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, ये सब आया हुआ है, और इसका प्लास्टिक कवर भी देख लीजिए, सभी रियो का है। वायर भी है, होल्डर भी है, सीलिंग रोड जितना भी मटेरियल है सब रियो का है। लोकल मार्केट में हम लोग को यही सब सबसे बढ़िया, सस्ता और अच्छा है। तो ऊपर तरफ मार्किंग देख लीजिए, स्क्रू लगा दिया हूँ, नट बोल्ट लगा किस तरह से प्रॉपर तरफ ऊपर तरफ मार्किंग जो रियो लिखा है ऊपर तरफ होना चाहिए। फिर नीचे वाला मैं फिक्स कर दिया हूँ आपका सॉकेट और 2 स्विच। आपका बाएं तरफ से पहले 2 बल्ब के लिए, फिर रेगुलेटर, फिर आपका फैन का स्विच। तो मार्किंग हो गया। जैसे कि सीलिंग वाला है वो फैन के लिए, और 2 बल्ब है, और 2 बल्ब है। उधर से सर्किट आया है, बस इतना ही है। और यहाँ पर आपका यह है सर्किट, यह है फेज, ये न्यूट्रल, ये अर्थिंग हो गया। और 2 बल्ब के लिए आपका 2 बल्ब के लिए यह है 2 बल्ब वाला पॉइंट, और यह है आपका फैन का, वो जो फैन है उसका पॉइंट है, इसमें मार्किंग दिया हुआ, यह है फैन का, ठीक है। बस इतना ही है। 3 हाफ है आपका और एक सर्किट है। अब इसको जोड़ते हैं। तो ये जैसे स्विच बोर्ड है, फर्स्ट में 2 बल्ब दिया जाएगा, फिर आपका फैन का स्विच है, रेगुलेटर है, और सॉकेट के लिए ये स्विच है, इस सॉकेट के लिए ये स्विच है, इसी तरह से देना है, ठीक है। तो इसका वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के लिए रेगुलेटर दिया हुआ है, ठीक है। फेज क्या करना है, नीचे से नीचे देना है, इसका भी नीचे से नीचे, यहाँ से नीचे तक पहले फेज दे देना है, यहाँ स्लिप कर देना है इतना। अब क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ तो इतना स्लिप करना है, इतना। तो इसका भी स्लिप कर देता हूँ, ठीक है, इतना है। अब यहाँ से मेजरमेंट करके यहाँ ले जाना है, थोड़ा यहाँ रखिए, तो यहाँ से इतना, तो थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे, काटती, ठीक है। अब यहाँ से मेजरमेंट करके, अब इसको थोड़ा मोड़ देना है, ठीक है। मोड़ने के बाद सबसे पहले यहाँ डालना है 20 वाला, तो इसको पास कर लेना है पहले, ठीक है। जैसे पास हो गया तो इसको यहाँ टाइट करके और उसके बाद ये फेज का हो गया, ठीक है। अब फेज कनेक्शन हो गया, यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो पहले यहाँ से ये काटते हैं, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन करके ऐसे होगा, तो काट लेते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर से दे देते हैं, ये हो गया। अब क्या करना है, न्यूट्रल टू न्यूट्रल देना है, इसमें आप मार्किंग दे सकते हैं ऊपर ऊपर, ये न्यूट्रल का मार्किंग ना, तो ये यहाँ पर कनेक्शन होगा। ये फैन का हाफ में कनेक्शन हो, ये इसको भी थोड़ा स्लिप कर लेते हैं, ठीक है। फैन का हाफ में कनेक्शन हो। अब क्या करना है, अर्थिंग टू अर्थिंग देना है, अर्थिंग के लिए ग्रीन केबल देना है, ठीक है। 0.75 का है, ठीक है। थोड़ा मोड़ लेते हैं, इतना लुक करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से काट देते हैं और यहाँ से स्लिप कर देते हैं, ठीक है। अब ये स्विच बोर्ड का काम पूरा हो गया।
ये आपका अर्थिंग है, यहाँ तक जाएगा, डबल कनेक्शन होगा, ये न्यूट्रल है, ठीक है। फिर जाएगा आपका ये नीचे में कहीं कनेक्शन करते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। ये फैन का हाफ है और 2 स्विच आपका यहाँ, बस इतना ही समझ लो। तो जैसे ये सर्किट क्या है, सर्किट को छील लेते हैं पूरा अच्छा तरीके से, ठीक है। ये अर्थिंग है, अर्थिंग थोड़ा बड़ा करके छील रहा है, ये न्यूट्रल है, इसको भी थोड़ा बड़ा छीलना है, ठीक है। और ये फेज है, फेज थोड़ा कम छीलना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं आपका ये दोनों छिला हुआ है, ये फैन का है, ये मार्किंग है, ये फैन का है, इसको थोड़ा बड़ा छील के अब कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले फेज को देना है, फेज को देना है, फेज को यहाँ दे देते हैं, यहाँ दे दिया, ठीक है, हो गया। अब आते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल को क्या करना है, भाई ये जो न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल है, ये दोनों को एक साथ में मोड़ देना है, मोड़ देना है एक साथ में, ठीक है। थोड़ा सा प्लेयर से टाइट कर लेना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ देना है, तो इसको तो पहले यहाँ कनेक्शन, ठीक है, प्रॉपर तरीके से दे देना है, ठीक है। अब टाइट करते हैं, दे दिए, ठीक है। अब क्या बच रहा है आपका अर्थिंग, अर्थिंग को भी सेम इसी तरह से देना है, ये जो है अर्थिंग सॉकेट के ऊपर में देना है, तो इसको लूज करते हैं। अब यहाँ कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है, हो गया। तो आपका फेज कनेक्शन हो गया, न्यूट्रल हो गया, अर्थिंग हो गया। अब इसे हाफ देना है और ये दोनों का हाफ देना है। तो ये फैन का आप हाफ है, तो रेगुलेटर का जो एक केबल निकला हुआ तो उसमें प्रॉपर तरीके से जॉइंट करके, जिसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से जॉइंट करके आपका प्लायर से टाइट कर देना, फिर इंसुलेशन टेप मार के छोड़ देना है। मार्किंग है, कटिंग होगा, यहाँ से मार्किंग पता चल जाएगा। अब क्या है, ये दो हाफ कनेक्शन होगा, एक यहाँ एक यहाँ, दूसरा वाला तो अभी जैसे प्रॉपर कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल लूप होकर चला गया, अर्थिंग लूप होकर चला गया। उसके बाद ये हाफ फैन का है और आपका दो हाफ आपका यहाँ दिया हुआ है और ये फेज है, और यहाँ से इसको दिया गया है, यहाँ से उसको दिया गया, बस। अब इसको क्लोज कर देना है इस तरह से, फिर 4 इसको 1 2 3 4 मार देना। तो इस तरह से सभी स्विच बोर्ड को कनेक्शन कर देना है, और डीबी वगैरह पहले कनेक्शन कर दिया। अब इसका पावर देके चेक कर देना है, थोड़ा टेस्टिंग कर देना है ताकि सभी बल्ब जल रहा है कि नहीं, चेक करके क्लाइंट को थोड़ा दिखा देना है। तो यदि आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँचे तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और बहुत सारा इलेक्ट्रिकल का वीडियो डाला हुआ स्क्रीन पे आपका शो होगा, और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। क्या कुछ सीखा आपने कमेंट करके भी बताइए, और यदि आप टेक्नीशियन हैं कुछ गलत इसमें से बताया गया वो भी कमेंट करके आप बताइए। धन्यवाद।